ठीक, अब बिहार से निकलते हैं और उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की भी खबर, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर भारी बवाल हुआ। राजभर के बयान से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता राजभर का पुतला जलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजभर के घर पर पथराव कर दिया। कई कार्यकर्ता उनके घर के अंदर घुस गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। एबीवीपी के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, वो आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता पुलिस के साथ घूमते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है, इसके बावजूद कई कार्यकर्ता घर के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। ओपी राजभर के घर ये बवाल क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण भी आप जान लीजिए। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स को मान्यता नहीं मिलने को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दे दिया, उनके प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दे दिया, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता इससे बहुत नाराज हो गए। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मौका ढूंढा। उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद करो की रही है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश ने राजभर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी आर्थिक हालत तो सुधार सकती है, लेकिन मान सम्मान नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है। और कानून जो हाथ में लेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जा करके उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। अरुण राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो अब अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं विजय जी। लेकिन सबसे बड़ा मौका तो यहाँ पर अखिलेश यादव को मिल गया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ी सरकास्टिक टिप्पणी कर दी। जाहिर है अखिलेश जी के लिए तो मौका था ही कि राजभर साहब वहाँ पर बैठे हुए और उनके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का पर लाठीचार्ज और उसके बाद वो कहें कि गुंडागर्दी हो रही है, तो ये मौका तो मिल ही जाता है। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा हैरानी अरुण राजभर जी के बयान पर भी आ रही है कि अब उनको क्या ज़रूरत है। ये इशू तो हो गया था 2 दिन पर, इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, हर्षवर्धन जी भी इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी के लिए तो मौका है। लेकिन अभी क्या राजभर जी वहाँ जा रहे हैं क्या? मौके का मतलब क्या है? ठीक है, थोड़ा सा करते रहिए, उसको कोशिश करते रहिए। और राजभर जी को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की सरकार में शामिल हैं। ये इतनी बात कह देते भाई कानून को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। नहीं, इस तस्वीर के अलावा कोई और पीछे की कहानी तो नहीं है? नहीं, वो अभी तो कहानी दिल्ली में एक बैठक हुई थी, 4 दल बैठे थे। तो अब वो कहानी वहां से आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसको लेकर देखा जा सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि लेकिन ये दलों को मैं एज ऑफ नाउ की तरह से ही देखता हूँ। एज ऑफ नाउ वो आज बीजेपी में है, सरकार के साथ हैं। शाम को कहाँ होंगे, कल की भी बात नहीं करते, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए उनकी, और वो कह भी सकते हैं फिर से, यदि उनको सरकार के साथ ही रहना है तो फिर वो कह सकते हैं भाई मैंने ऐसे बोला था कि ठीक है, कानून को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। इसलिए उनकी बातों को सॉरी टू से मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। हर्षवर्धन जी, बहुत ज्यादा सीरियसली इस मुद्दे को अब लेना चाहिए। इसके पीछे की भी कोई इनसाइड स्टोरी है या जितना है जो दिख रहा है वही है? नहीं, बिल्कुल जो दिख रहा है वो नहीं है। और अखिलेश यादव की पोस्ट कोई राजभर जी को लक्षित करके नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ और एबीवीपी के लोगों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर है। उसमें शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वाहिनी बनाम परिषद हो गया। दरअसल ये जो बाराबंकी का राम स्वरूप जो कॉलेज है, यहाँ छात्रों का आंदोलन था। वहाँ सीधे सीधे एबीवीपी का आरोप था कि यहाँ शिक्षा माफिया काम कर रहा है, बहुत सा भ्रष्टाचार है। उसको लेकर लाठीचार्ज हुआ और उसमें कहा गया, जो एबीवीपी के एक बड़े पदाधिकारी ने एक पोस्ट की और उसके बाद उसको डिलीट किया। उसमें उन्होंने जो संजय प्रसाद हैं, जो प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर अधिकारियों में हैं, उनका नाम उन्होंने लिखा। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हुई। एबीवीपी उसके बाद आंदोलनरत है,
डिप्टी सीएम सब जा चुके हैं, मंत्री जा चुके हैं मिलने के लिए। जो सीओ था, जब योगी आदित्यनाथ को पता चला तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले में छात्र संगठन आंदोलन करे और उसके बाद पुलिस इस तरह का लाठीचार्ज करे। और कमाल की बात यह कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो। राजभर जी तो जिसको कहते हैं ना, कई बार कहा जाता है ना कि कोलैटरल डैमेज हो जाता है, तो इनकी मतलब किसी भी बात पर बोलने की जो आदत है उसमें ये कोलैटरल डैमेज भर है। ठीक।